आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है आप सबके लिए, तो एंड तक वॉच कीजिएगा। आज की वीडियो में मैं आपको ये गोल्डन ग्लिटर कैसे तैयार करना है, ये बटरफ्लाइज कैसे रेडी करनी है और तमाम वो चीज़ें जो कि आपको कंफ्यूज करती हैं ना, बड़ी डिटेल के साथ आज मैं डिस्कस करूँगी। तो बहुत सारे लोगों की मुझे ये मैसेजेस आ रहे थे, जी हम केक स्पंज को जब बेक करके फ्रिज में रखते हैं ना तो वो हार्ड हो जाता है। तो ये देखिए, ये केक का जो स्पंज है ना, ये मेरी बेटी ने खुद बेक किया था रात के टाइम, और उसने इसे शॉपिंग बैग में डाल के अच्छे से गिरा लगा के एयर टाइट करके फ्रिज में रख दिया था। तो आपके सामने मैं इसकी कटिंग करूँगी, आप देख सकते हैं बिल्कुल भी ये हार्ड नहीं हुआ। तो आप लोग यही गलती करते हैं कि इसे एयर टाइट करके नहीं रखते, इस तरह से प्लास्टिक रैप करके रखेंगे ना तो बिल्कुल सॉफ्ट रहेगा। तो यहाँ पे ये सुबह का टाइम था, केक की मैंने कटिंग कर ली थी लेयर्स में, और यहाँ पे ये क्रीम देख सकते हैं आप कितनी स्टेबल व्हिप की है मैंने। अब केक की फर्स्ट लेयर को रखा है और शुगर सिरप के साथ इसे आपने सोक कर लेना है। तो 1 कप पानी के अंदर 2 टेबल स्पून चीनी को मिक्स करके मैंने ये शुगर सिरप तैयार किया था। अच्छे से केक को सोक करने के बाद इसके ऊपर क्रीम अप्लाई करेंगे और एक पतली सी लेयर जो है क्रीम की, उसे इस तरह से पैलेट नाइफ़ की मदद से बैलेंस करके फैला लेंगे। अच्छा, यहाँ पे आपने एक चीज़ ख़ास तौर पे नोट करनी है। आप देखें कि मेरा केक बोर्ड कभी दाएँ जा रहा है, कभी बाएँ जा रहा है, इधर उधर घूम रहा है। तो इसका तरीका ये है कि नीचे आप एक टिश्यू पेपर रखें, थोड़ा सा इसके ऊपर पानी डाल के इसे गीला कर दें और फिर केक बोर्ड इसके ऊपर रख के अब आप केक की फ्रॉस्टिंग करेंगे ना, तो बिल्कुल भी ये हिलेगा नहीं, केक बोर्ड आपका जहाँ है इधर ही फिक्स हो जाएगा। तो ये एक छोटी सी टिप थी, तो आपके बड़े काम आएगी। केक की नीट फ्रॉस्टिंग के लिए इन छोटी छोटी बातों का ख्याल करेंगे ना तो बहुत आसान हो जाएगा काम करना आपके लिए। यहाँ पे देखिए, मैंने थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी क्रश ऐड किया है, उसे फैला के बैलेंस किया है, और केक की दूसरी लेयर रखने के बाद सबसे पहले आपने किनारे पे क्रीम लगा के केक की लेयर्स को फिक्स करना है। सबसे पहले किनारे को सिक्योर करना है, उसके बाद आपने दोबारा से शुगर सिरप के साथ सोक करना है लेयर को, और क्रीम के साथ इसको बैलेंस कर लेना है। फिर मैंने देखिए स्ट्रॉबेरी क्रश डाला है, थोड़ा बैलेंस कर लिया इसको, और इसके ऊपर थोड़ी सी क्रीम लगा ली है। अब केक की फ़ाइनल लेयर को रख के, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जो केक की फ़ाइनल लेयर लगाई है ना, तो सबसे पहले मैंने किनारे पे क्रीम लगा के केक की लेयर्स को सिक्योर किया है। उसके बाद मैंने इसके ऊपर शुगर सिरप डाला है, फिर मैंने केक को क्रम कोट कर लिया है थोड़ी सी क्रीम लगा के। केक बोर्ड को आपने साफ़ कर लेना है, और उसके बाद मैं इसके ऊपर अब कर रही हूँ फ़ाइनल प्लास्टर। अगर आप बिगनर्स हैं, आपकी प्रैक्टिस नहीं है, तो आपने पाइपिंग बैग में क्रीम को भर के फिर आपने फ़ाइनल प्लास्टर करना है। मैं इसे डायरेक्ट ही कर रही हूँ, और ये सुबह सुबह का टाइम था, मुझे बहुत जल्दी थी इस केक की फ्रॉस्टिंग की, क्योंकि एक्चुअली बेटी की फ्रेंड की बर्थडे थी। तो उसने मुझे सुबह फजर के टाइम उठ के बताया कि मामा मैंने रात को स्पंज बेक कर लिया था, बट फ्रॉस्टिंग मैंने सोचा था कि आपसे करवाऊंगी, तो आप अब जल्दी से इस केक की फ्रॉस्टिंग कर लें ताकि 10-11 बजे तक केक अच्छे से ठंडा हो जाए, स्टेबल हो जाए थोड़ा, और मैं इसे यूनिवर्सिटी ले जा सकूं। तो मैंने सोचा क्यों ना फिर वीडियो भी रिकॉर्ड कर ली जाए साथ साथ, ताकि यूट्यूब फैमिली और टिकटॉक फैमिली भी इससे फ़ायदा उठा लें। तो यहाँ पे देखें जी, केक के ऊपर नीट प्लास्टर करने के बाद ना मैंने छोटे वाली पैरेट नाइफ़ के साथ ऊपर एक पैटर्न ड्रॉ किया है। साइड पे इस वाले केक स्क्रैपर के साथ मैंने ये डिज़ाइन बना लिया था लाइनिंग वाला, और यहाँ पे मैंने 1M नोज़ल के साथ इसका बॉर्डर ड्रॉ कर लिया था। तीनों चीज़ें मैंने आपके सामने की हैं, आप देख लें। और कितनी नीट फ्रॉस्टिंग हो गई है। हालांकि मैंने केक को क्रम कोट करके बिल्कुल 1 मिनट के लिए भी रेस्ट नहीं दी, फ़ौरन से मैंने इसके ऊपर फ़ाइनल प्लास्टर किया है। लेकिन आप लोगों ने जब भी फ़ाइनल प्लास्टर करना है ना, तो केक को क्रम कोट करने के बाद आपने लाजमन 6 से 7 घंटे के लिए फ्रिज में रख के ठंडा करना है। उसके बाद जब आप नीट प्लास्टर करेंगे तो बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी आपकी। अच्छा जी, तो बड़ी अहम चीज़ जो कि बड़े दिन से रिक्वेस्ट आ रही थी, गोल्डन ग्लिटर या गोल्डन इसे बोलते हैं डस्ट, इसे आपने कैसे रेडी करना है केक पे लगाने के लिए। तो ये एडिबल गोल्डन डस्ट है, बेक हाउस से मैंने परचेज़ की है, मैंने आपको दिखा दी है। और इसमें 2 शेड आते हैं, एक ये लाइट वाला, एक वो जो मैंने आपको पहले दिखाया डार्क वाला। ठीक है, एक मैंने बेक हाउस से परचेज़ की है, एक मैंने बेक अवे से की है। दोनों ही शानदार हैं, अपनी अपनी जगह ज़बरदस्त हैं। ये देखिए, इस तरह ये पाउडर फॉर्म में होती है। अच्छा, ये जो बेक हाउस से मैंने लिया ना, ये मेरी डब्बी खाली हो चुकी है। अब इसके अंदर मैं इस गोल्डन ग्लिटर को तैयार करती हूँ, मीन के गोल्डन डस्ट को रेडी करके ना इस पेस्ट को इसमें डाल लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, इस खाली डब्बी के अंदर मैं डाल दूँगी। ये देखिए, मैं आपको यहाँ पे ना दोनों शेड दिखा रही हूँ कि शेड दोनों डिफरेंट हैं। ये आपने अपनी पसंद के शेड जोन से आप चाहें यूज़ कर सकते हैं। तो ये लाइट वाला जो शेड है इसको मैं डालूँगी। थोड़ा सा देखिए, मैंने ब्रश की मदद से इस तरह से ये गोल्डन डस्ट जो है डाल दी है। इस तरह से तकरीबन कह लें बस 2 से 3 चुटकी के बराबर, बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी सी ही आपने ऐड करनी है। अब इसके अंदर वेजिटेबल कुकिंग ऑयल, अच्छा ये वही कुकिंग ऑयल है जो हम खाना पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं ना। ये देखिए, सूफ़ी कुकिंग ऑयल है, और ये आपने इस तरह से ना बिल्कुल थोड़ा सा, बस 5 से 6 ड्रॉप्स अंदाज़े के साथ मैंने ऐड कर दी हैं। अगर आपको लगे कि आपसे ज़्यादा डल जाएगा तो आपने पहले थोड़ा सा डाल लेना है किसी चम्मच वगैरह में, फिर इसमें ऐड कर दें। मैं डायरेक्ट ही ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मैंने तकरीबन 6 से 7 ड्रॉप्स अंदाज़े के साथ डाल लिए हैं, और अच्छी तरह से इसी ब्रश के साथ मैंने मिक्स करके इसका एक पेस्ट रेडी कर लिया है। तो आप इसे गाढ़ा पतला अपने केक के मुताबिक जैसा मर्ज़ी तैयार कर सकते हैं।
लेकिन बहुत ज़्यादा पतला नहीं, बल्कि थोड़ा गाढ़ा ही रखेंगे तो अच्छी तरह से ये केक पे अप्लाई होगा, वरना अगर पतला करेंगे तो फिर केक पे ठीक तरह से अप्लाई नहीं होगा। ये देखिए कितना ज़बरदस्त ये गोल्डन ग्लिटर या फिर गोल्डन डस्ट पाउडर जो है, अच्छा ये एडिबल होता है, इसे आप खा सकते हैं। और लोकल कंपनीज़ के भी मिलते हैं, वो ज़रा सस्ते होते हैं, लेकिन आपने वो नहीं यूज़ करने हैं, आपने अच्छे वाले यूज़ करने हैं। तो ये मैंने बेक हाउस से परचेज़ करती हूँ, तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट है इनका। और थोड़े से महंगे ज़रूर हैं, लेकिन ये है कि आपके लिए सेहत के लिए जिनसे हैं नुकसानदेह नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ये गोल्डन डस्ट पाउडर हमारा तैयार हो गया है, पेस्ट इसका। अब हमने ब्रश की मदद से थोड़ा सा ब्रश के साथ लगाना है और अब केक पे इस तरीके से अप्लाई करते जाना है। ये देखिए बिल्कुल हल्के हाथों के साथ आपने केक के किनारे के ऊपर इस तरह से हल्का हल्का इसको टच करते जाना है, तो ईज़िली ये अप्लाई होता जाएगा। तो मैं पिछली बहुत सारी वीडियोज़ के अंदर इसे केक के ऊपर जब अप्लाई करती थी तो बहुत ज़्यादा आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे जी कि हमें बताएं ये इसे किस तरह से रेडी करना है, किस तरह से अप्लाई करना है। तो आज की वीडियो में मैंने आपको पूरी डिटेल बता दी है कि ये क्या चीज़ है, कहाँ से मिलती है और किस तरह से आपने इसको अप्लाई करना है। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त किस्म का एज बन गया केक का। थोड़ा थोड़ा मैंने नीचे भी लगा दिया था इस तरह से, और थोड़े से गोल्डन कलर के पर्ल्स थे, ये भी एडिबल हैं। इन्हें मैंने केक के ऊपर इस तरह से स्प्रेड कर दिया था। तो देखें सिंपल सा केक था बट बहुत प्यारा लग रहा था। तो जो गोल्डन ग्लिटर आपका बच जाएगा, इसे आपने इस तरह से एयर टाइट करके दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं बटरफ्लाइज मैंने कैसे तैयार की थी इस केक पे लगाने के लिए। तो ये देखिए जी गूगल है, इस पर जाके आपने सर्च करना है कलर बटरफ्लाइज प्रिंट ऑन केक। अच्छा देखिए मैंने यहाँ पे वॉइस करके फिर इसे सर्च किया है, आप चाहें तो लिख के भी सर्च कर सकते हैं। तो ये देखिए आपके सामने ना पिंक कलर की सारी बटरफ्लाइज के प्रिंट आ जाएंगे। अब इसमें से जौन सा भी प्रिंट आपको अच्छा लग रहा है या जौन सा आप लगाना चाह रहे हैं आप उसको सिलेक्ट कर लें। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये वाला सिलेक्ट किया है, इसके अंदर छोटे बड़े दरमियाने सारे साइज़ अवेलेबल हैं, और कलर भी आप जौन सा लिखेंगे वही आपके सामने आ जाएगा। मुझे पिंक कलर चाहिए था, तो ये देखिए पिंक कलर की ये वाली बटरफ्लाइज, ये वाली मेरी बेटी को पसंद आई थी, मामा ये वाला प्रिंट आउट इसका निकलवाना है। तो इसको मैंने यहाँ से डाउनलोड कर लिया था। तो ये देखिए ये ऊपर देखें डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है। जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो उसके बाद आपने शेयर कर देना है, जिससे आप प्रिंट आउट निकलवाते हैं उस फ़ोटोशॉप वाले के साथ आपने इसका प्रिंट आउट जो है शेयर कर देना है जो डाउनलोड किया है, तो आपको वो प्रिंट निकाल देगा। अच्छा मैं क्योंकि एक ही जगह से निकलवाती हूँ तो इसलिए मैं उसे व्हाट्सअप कर देती हूँ कि जनाब ये वाले जो प्रिंट आउट्स हैं ये मुझे इतने तादाद में इतने साइज़ में चाहिए, तो वो करके तो घर में भिजवा देते हैं, साथ वो डीसी वगैरह अपनी चार्ज कर लेते हैं। लेकिन ये है कि अगर आपने कभी नहीं निकलवाए या आपका नहीं किसी से रब्ता, तो आप किसी भी लोकल फ़ोटोशॉप पे जो भी आपके करीबी एरिया में हो वहाँ जाएं, अपना मोबाइल दिखाएं और उसे कहें कि ये वाले मुझे प्रिंट आउट्स जो हैं इनके निकलवाने हैं। तो वो आपसे कहेंगे जी मुझे शेयर कर दें, नंबर देंगे आपको, आप उस पर शेयर कर दें तो वो आपको प्रिंट आउट निकाल के दे देंगे। उसकी कटिंग करें आप, और इस तरह से उसके बाद मैंने केक के ऊपर इनको अटैच कर दिया था। तो ये देखिए कितनी खूबसूरत लग रही हैं ये बटरफ्लाइज़। आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित होगी। तो जल्दी से इसे लाइक करें, शेयर करें और अच्छा सा एक कमेंट करके बताएं कि कैसी लगी आपको आज की वीडियो।